होता है वो उन सभी गॉड्स को आदेश देता है कि वो सभी साइंस को खत्म करना शुरू करें। इस पे क्योटेला कहता है, जी माय लॉर्ड, आप जैसा कहें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग साइंस को मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सारे के सारे एंजल्स वहीं पे रहते हैं और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन साइंस को खत्म करने के इरादे से वहां से जा रहे होते हैं। तभी उन सभी में से बेलमोड कहता है, चंपा, जब हम साइंस को मारने के लिए जा ही रहे हैं तो क्यों ना पहली शुरुआत तुम्हारे यूनिवर्स से की जाए। इस पे चांपा कहता है, क्या ये तुम क्या बकवास कर रही हो? इस पे बेलमोड कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अपने साइंस को बचाना चाह रहे हो? इस पे चांपा कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लॉर्ड तोराक के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, समझे? उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैं करने को तैयार हूँ, तभी मैं तुम सबके साथ आया हूँ, समझे? इस पे बेलमोड कहता है, तो ठीक है, देरी किस बात की है, चलो चले। इस पे चांपा कहता है, ठीक है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि चांपा उन सभी के साथ अपने यूनिवर्स 6 में चला जाता है, जहां पर उसे काबा, कॉलीफिला और केल मिलते हैं। तभी काबा लॉर्ड चांपा को देखकर खुश होता है और कहता है, हे लॉर्ड चांपा, आप तो बहुत ही लंबे समय के बाद यहाँ पे आए हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि काबा उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेलमोड अचानक से काबा को हकाई कर देता है और देखते ही देखते काबा धूल में बदल जाता है। ये देख के केल और कॉलीफिला बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या आपने ये क्या किया? इस पे बेलमोड कहता है, क्या तुम्हें ये देख के भी समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया? उसे मार दिया और क्या, और अब तुम दोनों की बारी है। इस पे कॉलीफिला कहती है, लेकिन क्यों? आपने भला ऐसा क्यों किया? इस पे क्योटेला कहता है, क्योंकि ये लॉर्ड तोराक का हुक्म है और उनका हुक्म हम में से कोई भी टाल नहीं सकता, समझे? इस पे केल कहती है, अब ये तोराक कौन है और आप लोग उसकी बातों को मानकर ये भला कैसे कर सकते हैं? काबा ने तो ना ही कोई नियम तोड़ा था और ना ही उसने ऐसा कुछ किया था, फिर भी आपने उसे बेवजह मार दिया। जैसे ही ये बात वो कहती है, कॉलीफिला गुस्से में बेलमोड की तरफ अपना हमला करती है, लेकिन बेलमोड के कुछ करने से पहले ही क्योटेला उसे काफी जोर का हिट करता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरती है
तभी ये सब देख के केल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। ये कहने के बाद वो लेजेंडरी साइयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो बेलमोट की तरफ अपना हमला करती है। लेकिन बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी सभी के सभी मिलकर उस पे अपना हमला करते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कॉलीफिला चांपा से कहती है, क्यों लॉर्ड चांपा, आखिर क्यों? ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं? इस पे चांपा कहता है, मुझे माफ करना, हम सब मजबूर हैं। हम सब लॉर्ड टोराक के हुक्म को नहीं टाल सकते। हमें हुक्म मिला है कि सारे के सारे यूनिवर्स के संयम को खत्म कर देना है। मुझे माफ करना, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि चांपा के साथ ही साथ बाकी लोग भी अपना हागाई हमले को क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उसके पूरे प्लैनेट को हागाई करते हैं। तभी कॉलीफिला चिल्लाती है, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ये बात बोलते बोलते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी गॉड्स वहां से निकल जाते हैं। तभी लिक्विड कहता है, अब बताओ, अब हमें कहाँ जाना है और किस यूनिवर्स में? तभी सीड्रा कहता है, मैं जानता हूँ, यूनिवर्स 7 में। हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पे काफी साइयंस रहते हैं। इस पे हेलिस कहती है, क्या? वो तो ओमनी किंग का यूनिवर्स है, क्या वहाँ पर हम सच में जाएंगे? तभी लिक्विड कहता है, हमें इन सभी चीजों से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे? क्योंकि हमें अब उस ओमनी किंग की बातें सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे? चलो चले। तभी चांपा कहता है, लेकिन रुको जरा, वीरस उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। क्या हमारा जाना वहां सही होगा? इस पे क्यूटेला कहता है, क्या अब तुम वीरस से डर रही हो चांपा? इस पे चांपा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो चले, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा साथ नहीं दे सकता, ये उसका फैसला है, वो खुद ब खुद मरेगा। और ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गॉड यूनिवर्स 7 में चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी गॉड्स पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो और डेंडे एक साथ कामे पैलेस पे होते हैं और उन्हें एक साथ बहुत सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की एनर्जी महसूस होती है। तभी पिकोलो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या
इस यूनिवर्स में इतने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, आखिर बात क्या है? और तभी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी तुरंत अर्थ पे चले जाते हैं और वहां जाने के बाद वो साइंस को महसूस करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे अचानक से पिकोलो आ जाता है और कहता है, आप सब एक साथ, आखिर बात क्या है? आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी क्यूटेला कहता है, क्या नमकिन, मुझे तो ये भी पसंद नहीं है। मैं तो इन्हें भी खत्म कर देता, लेकिन मुझे अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना है। जाने दो, पहले साइंस को निपटाते हैं। तभी पिकोलो कहता है, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आप सब लोग आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं, और वो भी एक साथ? तभी चांपा कहता है, क्या तुम्हारी ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं? सीधी सी बात है, हमें हुक्म मिला है कि सारे यूनिवर्स के साइंस को खत्म करना है और हम उसी काम को अंजाम देने निकले हैं। तभी सीड्रा कहता है, हमने यूनिवर्स 6 के साइंस को खत्म कर दिया है और अब बारी है इस यूनिवर्स की, समझे? इस पे पिकोलो कहता है, नहीं, ये भला आप क्या बोल रहे हैं? तभी हम देखते हैं कि पिकोलो के पीछे गोहान खड़ा होता है और वो कहता है, पिकोलो, मैंने सारी बातें सुन ली है, आप हट जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। तभी क्यूटेला कहता है, देखो देखो, ये तो वही ओमनी किंग सन गोकू का बेटा है। ये तो टूर्नामेंट पावर में कितनी बुरी तरीके से हारा था, कमजोर कहीं का। इसे तो मैं ही मारूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्यूटेला गोहान पे एक खतरनाक की ब्लास्ट करता है, लेकिन गोहान उसके हमले को रोककर उस पे पलटवार की ब्लास्ट कर देता है, जिसे कि क्यूटेला रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के बाकी सभी गॉड्स चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये भला कैसे हो गया? इस पे गोहान कहता है, मैं आप सब में से किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ, तो कृपया करके शांति से यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप सबको मुझे मजबूरन मारना होगा। मैं कोई भी तबाही नहीं चाहता। इस पे बेलमोड कहता है, अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम जैसा मामूली तुच्छ सैयद हम जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुनौती दे रहा है? तुम्हें तो बहुत बुरी मौत मिलेगी और बाकी सभी को भी। तभी गोहान कहता है, ठीक है, अगर आप सभी यही चाहते हैं तो मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ।